नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन आज की तकरीर में उन्होंने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया बल्कि तमाम पार्टियों को एक नसीहत की कि मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें अपनी अनापरस्ती से निकल कर। नादरीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें, ये गुमराही से निकल कर। और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। आप एलीट हैं, आप मज़े में, आप पढ़ लिख गए, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए। और जो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, तो इन बच्चों का क्या होगा? ज़मींदारी, वडेरा शाही, इस एतबार से दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्ज़ा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। उसके अंदर एक राइट बहुत बड़ा, मिसाल के तौर पर सबसे डिप्राइव्ड सेक्टर को, जो तारीख़ में डिप्राइव्ड था, औरत, उसको इस्लाम ने दिया, वरासत में हिस्सा दिया। और वरासत ऐसी कैफियत है जिसके अंदर किसी ने नहीं दिया वो हिस्सा, सिर्फ मुसलमानों ने और अल्लाह सुब्हानहू तआला। यानी गाड़ी के सारे पहिए और सारे पुर्जे अगर बराबर से काम नहीं करेंगे तो बहुत एक आपके जहन के अंदर भी एक पर्दा है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर ख़राबा जो है और ख़राबियाँ जो हैं और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 26 मिलियन। आपने यहाँ स्टेटिस्टिक्स दिए और अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीजन के अंदर बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका से कंपेयर किया तो, और केनिया के साथ कंपेयर किया। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 26 मिलियन इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान्स न्यू पीपल। आप एलीट हैं, आप मज़े में, आप पढ़ लिख गए, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए। और जो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, तो इन बच्चों का क्या होगा? और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। वो मैं बाद में आपसे बात करूंगा, मगर मैं अभी आपकी तवज्जो इस बात पर लाना चाहता हूं कि अगर इनको स्कूलों में डाला जाए, कि रिमेंबर दैट यू आर द एलीट एंड आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर फॉर द लास्ट 6 months to a year। अगर इनको स्कूलों में डाला जाए तो 55,000 या 50,000 स्कूल चाहिए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाब में कितने स्कूल बने? 50,000। आपको मालूम है आपके बजट रेस्ट्रेंट्स का क्या हाल है? एवरी प्रोविंस इज स्पेंडिंग 25 to 30% ऑन एजुकेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा वो खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज़ इस चीज़ के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ की बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड whom? With 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड whom? किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? ये इसको इग्नोर करना बड़ा ख़तरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। चाइना को 70s 80s में, 70s के बाद 80s में आज़ाद हुआ। आज़ाद नहीं, इंटेलेक्चुअली उसने सोशलिज्म को पीछे छोड़कर लोगों को एम्पावर करना शुरू किया। आपको 10 साल अंटिल 1992, 93, 94 ये पता नहीं चला चाइना कितना बड़ा जायंट बन रहा है। मगर उसके पीछे क्या काम था उनका? उसके पीछे इंडस्ट्रीज वो नहीं लगा रहे थे, उसके पीछे
لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اور لوگوں کی صحت کا خیال کر رہے تھے. یہ جو ٹچ سکرین ہے نا، یہ بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہے بڑی تیزی سے. تو 22 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان میں. آپ کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں، بہت لمیٹڈ کنٹریبیوشن. کہ انڈیا، ناٹ چائنا، ناٹ اینی کنٹری آف دا ورلڈ، سب سے زیادہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں تھرو دا ڈیجیٹل میڈیم وہ انڈیا میں ہوتے ہیں. بائی ویلیو اینڈ نمبرز مور دین ان چائنا. ڈیڈ یو نو دیٹ؟ تو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں پر. ایک تو یہ کہ لیک آف لیڈرشپ، ایک یہ لیک آف ڈیسیشن میکنگ. جس ملک کو ضرورت ہے، جس ملک کو پیاس ہے، اس میں لوگ روڑے اٹکاتے رہیں. دا بیوروکریسی کیپس تھنگس سلو. آئی نو دیٹ. جس چیز کو موو کیا جائے وہ موو کئی سال لگ جاتے ہیں پالیسی بننے میں اور معاملات چلنے میں. تو لہٰذا لیڈرشپ، موومنٹ فاسٹ، اور ایک لیڈرشپ جو انلائٹنڈ ہو. اور انلائٹنڈ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ امپوز کر کے نہیں آئے گی، تلاش سے آئے گی. یہ جو الیکشنز کا سیناریو آپ نے دیکھا ہے، آئے ایز اے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف، میں نے الیکشنز ٹیلی فون پر کرائے. You may not know, but know it today. Because what happens with critical thinking and making of decision? میں نے 2011 میں ایز سیکرٹری جنرل ٹیلی فون پر الیکشن کرائے. کیسے کرائے؟ اس کے اندر آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ تھی. اینی بڈی ہو وڈ پٹ اٹ، اینڈ 24 لاکھ یا 25 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا وداؤٹ اینی کانٹروورسی. حالانکہ سیاسی الیکشنز کے اندر کتنی مار دھاڑ ہوتی ہے. آئی ریئلائز دا فیکٹ کہ ہر جگہ کینڈیڈیٹس کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھیں گے، ان میں لڑائیاں ہوں گی، وکیلوں کو بھیجیں گے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر کونسل کے اندر الیکشن کرانا ہے. تو وی پکڈ اپ دا فون. Imagine that. And I am just, therefore I am the capacity of challenging کہ what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. یہاں جب سے میں آیا، دیکھو ملک کرائسس میں کیوں جاتا ہے؟ Because you don't make a decision which is necessary. کیا آیا؟ ہم نے کہا کہ یار یہ تو بڑا آسان سسٹم ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کرو. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے تھرو ووٹ ہوگا، سیکیور کر لیں گے سب کچھ. لوکلی ہم نے یہ کہا کہ یہ مت کرو، مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر دو. لوگ گھبراتے ہیں. کیا ہوا؟ بیلٹ پیپر وہیں پرنٹ ہوگا. جب آپ بٹن دبائیں گے کہ میں نے بلے کو ووٹ دیا یا تیر کو دیا یا کسی اور کو دیا، ووٹ پرنٹ ہوگا، آپ دیکھ لیں، اس کو لپیٹ کر بیلٹ باکس میں ڈال دیں. مگر جو کیلکولیٹر ہے، سمپل کیلکولیٹر آف دا 50s and 60s، یار کوئی بڑی نئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، وہ کاؤنٹ رکھ لے گا. اچھا یہ کاؤنٹ ہے اور وہ کاؤنٹ ہے، اس کو میچ کر لینا. اگر ڈسکریپنسی ہے تو ایون آؤٹ کر لو، کوئی قانون پاس کر لو کہ ڈسکریپنسی کیسے ہینڈل ہوگی. وائی فائی سے بھی کنیکٹ نہیں کرنا، لوگ کہیں گے کہ تم نے جب گڑبڑ کر دی. اٹ از دیر اینڈ ہیئر ان دا کاؤنٹ. نہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ڈنٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن. ٹو سی ویئر یور کنٹری از ٹوڈے. جب آپ فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل انکلوژن کے بعد فائنینشیل انکلوژن کیسے ہوگا؟ ٹیل می، آنسر ٹو می. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگوں کو ساری عمر میں لگا رہا. جب I was in 2 parties in my life، تو جس پارٹی کے ساتھ لگا میں اچھے لوگوں کو لاتا رہا کہ تم سیاست میں آؤ. اور اب کیا تماشا دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو مار کر، لڑائی کر کے اچھے لوگوں کو. آپ میں سے کون سیاست میں آئے گا؟ یہ جو ایکسپرٹس ہیں ڈرتے رہیں گے. When you push your talent away، جو فائنینشیل انکلوژن ہے وہ پولیٹیکل انکلوژن کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ از پور. تو if you have poor decision making, the country will go the same direction. This is indirect. کنٹری کے اندر ریسورسز نہیں بناتے ملک کو. میرے بھائی ڈپلومیٹ فرام عمان، گڈ ڈیسیژن میکنگ. سنگاپور، دبئی، نتھنگ ان دا گراؤنڈ. پروگریس کیا، نتھنگ ان دا گراؤنڈ. زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا، نہ تیل ملا، نہ معدنیات ملی، پانی کی قلت ملی سنگاپور کو. دبئی
ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग। सिंपल लोगों ने सही फैसले किए, कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको। पॉलिटिकल इंक्लूजन, अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाएं। So where is the problem? The problem is lack of good leadership. Nothing else. कोई प्रॉब्लम नहीं है. You have everything. इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था उनके ज़मीन में कुछ नहीं है. आपके यहाँ तो ज़मीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. जो आपके नंबर्स अभी आपने बताए वो रैंकिंग के एतबार से कितने पुअर है. अपने रीजन के अंदर ही आप पीछे. जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, दिस विल नॉट प्रोग्रेस. दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई. इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अमंग द लास्ट फ्यू स्पीचेस, वन ऑफ माइंड इज दिस, मे बी दिस मे बी द लास्ट, बट एट द सेम टाइम अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करें. यानी अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से pick up a good leadership, and this country has today proven the fact कि उन्होंने वर्डिक्ट भी दिया है. इस वर्डिक्ट को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं. दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज. 5-10 साल चाहिए सिर्फ कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी, आपके पैरों में पड़ेगी. क्योंकि 5th बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका अगर मुकाम दुनिया के अंदर हर चीज़ के अंदर 140 150, पता नहीं हम क्यों खुश होते रहते हैं. मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का कि आई बिलीव कि अल्लाह मियाँ रास्ते देता है, मगर मुसलसल रास्ते देता नहीं रहेगा शायद. मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें, ये गुमराही से निकल कर. नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन आपने पूरी मुकम्मल तकरीर डॉक्टर आरफ अलवी साहब की सुनी है. उन्होंने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये नसीहत की है कि मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपनी इस इक़्तिदार की हवस से निकल कर पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राह पर गमज़न करें. हमारे मुल्क से बाद में आज़ाद होने वाली कंट्री जो है वो तरक्की कर गई और हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है. नाज़रीन, डॉक्टर आरफ अलवी ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है. इस वक्त तमाम पार्टियों को एक यकसा होकर सोचना चाहिए, बजाय कि इस अनाप्रस्त की सियासत से निकल कर उनको मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए. डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने बिल्कुल हकीकत कहा है. इस मुल्क में अगर कोई ट्विटर पर शेयर कोई चीज़ की जाती है तो ट्विटर को बंद कर दिया जाता है, या कोई इस मुल्क में ऐसी सियासत चल रही है कि घर पर पुलिस को भेजकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है. इस तरह कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते. नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, डॉक्टर आरफ अलवी ने जितनी बातें की हैं इसमें क्या आपको किसी पार्टी के मुतल्लिक़ कोई थोड़ी सी भी अना या किसी पार्टी को टारगेट का निशाना उन्होंने बनाया है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय लाजमी देनी है, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.